बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और दूसरे पड़ोसी मुल्क चीन की भी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना हर मौसम दोस्त बताते हैं। लेकिन चीन के लिए कहा जाता है ना कि कोई उसका सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ऐसा एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि वो चीन के साथ चींटी की तरह चिपका हुआ है, क्योंकि ये चीनी उसकी मजबूरी बन चुकी है। पाकिस्तान ने चीन से पुर्जे मंगाकर पहली बार पाकिस्तान में असेंबल किया एक टैंक, जिसे बताया गया कि वो सबसे शक्तिशाली टैंक है। खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इसे पाकिस्तानी सेना का सबसे ताकतवर टैंक जरूर बता रहे थे। लेकिन अब उसी टैंक के चीनी पुर्जों ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है, यानी ये टैंक फेल साबित हो गया है। पाकिस्तान का नया नवेला टैंक, हैदर टैंक, वो टैंक जिसके दम पर पाकिस्तान बड़ी बड़ी शेखियां मार रहा था, भारत के T-90 टैंक से बेहतरीन बनाने का झूठा दावा कर रहा था, युद्धाभ्यास में तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के इस टैंक का भी वही हाल हुआ जो उस देश का है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ही तरह ये टैंक भी टाएं टाएं फिस साबित हुआ। करीब 10 दिन पहले ही लॉन्च किया गया ये नया नवेला टैंक अपने पहले ही ट्रायल में फेल हो गया है। ट्रायल के दौरान ये टैंक लक्ष्य को साध नहीं सका। इसके अलावा हैदर टैंक के चेसिस और मेन गन में भी समस्याएं सामने आई हैं। यानी जिस टैंक से पाकिस्तान बड़े बड़े दिखावे कर रहा था, उस टैंक की सच्चाई कुछ ही दिनों में सामने आ गई। ये टैंक पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया था और इसे कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को समर्पित किया था। तब पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये टैंक रक्षा क्षेत्र में देश के स्वदेशीकरण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इतना ही नहीं, हैदर टैंक को पाकिस्तान का मुख्य युद्धक टैंक भी बताया गया था। लेकिन पाकिस्तान के इस मुख्य टैंक ने अपना असली असर कुछ ही दिनों में दिखा दिया। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के दोस्त चीन ने उसे खराब टैंक देकर ठग लिया हो। इससे पहले पाकिस्तान के चीन से खरीदे गए VT-4 टैंक भी डिलीवरी के बाद परीक्षणों और फील्ड फायरिंग के दौरान फेल हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन से उस टैंक खरीदने के ऑर्डर को कम कर दिया था। पाकिस्तान अभी भी बहुत से पार्ट्स को आयात करने के लिए चीन की नोरिंको कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसी ही एक खेप के दौरान पाकिस्तान को गलत लंबाई चौड़ाई वाले चेसिस मिले। इन सब की डिजाइनों में गलतियों की वजह से हैदर टैंक की असेंबली लाइन को नई खेप आने तक पिछले साल रोक दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने स्तर पर छोटे और दूर करने वाले कंपोनेंट को स्थानीय स्तर पर सुधारा। लेकिन तब भी पाकिस्तान चीन से ही हथियार लेने को मजबूर है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अपनी सेना में कोई मिसाइल या टैंक शामिल करना हो तो चीन के बिना उसका काम नहीं चलता है। पाकिस्तान में कोई हथियार वैसे ही नहीं बनते, न ही पाकिस्तान के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी है। इस मामले में वो भारत से बहुत पीछे रह गया है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा हथियारों की तकनीक पर बहुत काम किया है और वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। वहीं पाकिस्तान की सेना सिर्फ और सिर्फ चीन के भरोसे है और यही वजह है कि उसके हथियार भी चीनी माल की ही तरह हैं, जिनके खरीदने के बाद चलने की कोई गारंटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।